गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी बहुत मायने रखती हैं। उनका संदेश हर जगह और हर समय पर लागू होता है और हमें इंसान होने का असली मतलब समझाता है, जो आज भी उतना ही सच है जितना पहले था। बुद्ध का ज्ञान हमें खुद को, अपने मन को समझने और ऐसे जीने का तरीका सिखाता है जिससे सच्ची खुशी और मन की शांति मिले। दुनिया भर के अलग अलग लोग बुद्ध के शब्दों में सुकून और मार्गदर्शन पाते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है, धार्मिक नियमों की तरह नहीं, बल्कि खुद को बदलने के तरीकों की तरह। इन सिद्धांतों को समझकर और अपनाकर हम जिंदगी की मुश्किलों को समझदारी, दया और ज्ञान के साथ पार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आंख मूंद कर विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविकता को जैसी है वैसी समझने के बारे में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सवाल करने, जांच पड़ताल करने और खुद सच का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। खुद के अनुभव और सोच विचार पर यह जोर उनकी शिक्षाओं को आज की दुनिया में और भी जरूरी बनाता है, जहां हमें हर समय जानकारी और राय मिलती रहती है। बुद्ध के ज्ञान में डूबकर हम खुद को जानने और अपने अंदर के अच्छे गुणों को निखारने का सफर शुरू करते हैं। यह हमारे असली स्वरूप को पहचानने और शांति, दया और ज्ञान की अपनी क्षमता को समझने का सफर है। रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसका फल अनमोल है। एक ऐसा जीवन जो अर्थ, उद्देश्य और सच्ची खुशी से भरा हो। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम एक ऐसी जिंदगी में पैदा हुए थे जहां उन्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन दूसरों के लिए उनकी सहानुभूति और जानने की इच्छा ने उन्हें महल की दीवारों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर उन्होंने 4 चीजें देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक साधु। इन चीजों ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया और उन्हें दुख और दुनियावी सुखों की असलियत का सामना करना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आरामदायक जिंदगी ने उन्हें सिर्फ आधा सच दिखाया था और असली खुशी पैसों या ऐशो आराम में नहीं है। दुख से छुटकारा पाने की ठान कर सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, अलग अलग ध्यान तकनीकें और दर्शन सीखे। फिर भी इनमें से किसी ने भी उन्हें वो जवाब नहीं दिया जो वो ढूंढ रहे थे। आखिरकार 6 साल की कड़ी साधना के बाद सिद्धार्थ को एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बन गए। उन्हें वास्तविकता का असली स्वरूप, दुख का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता पता चल गया था। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन, अपना ज्ञान बांटने और दूसरों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र 4 आर्य सत्य हैं, जो दुख को समझने और उससे उबरने का तरीका बताते हैं। पहला आर्य सत्य दुख की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जीवन में शारीरिक और भावनात्मक दर्द, असंतोष और हानि होना तय है। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण को मोह और तृष्णा बताता है। हम क्षणिक सुखों, चीजों और अपनी पहचान से चिपके रहते हैं, जिससे जब ये चीजें बदलती या खत्म होती हैं तो हमें दुख होता है। तीसरा आर्य सत्य आशा देता है, दुख खत्म हो सकता है अगर हम इसके मूल कारण मोह और तृष्णा को खत्म कर दें। इसका मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। चौथा आर्य सत्य दुख से मुक्ति का रास्ता बताता है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग आंख मूंद कर मानने वाले विश्वासों का समूह नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। चौथा भाग, अष्टांगिक मार्ग, सही जीवन जीने की राह। आर्य अष्टांगिक मार्ग को अक्सर 8 भागों वाले पहिए के रूप में दिखाया जाता है, जहां हर भाग अभ्यास के एक पहलू को दर्शाता है। ये 8 पहलू 3 श्रेणियों में बंटे हैं: ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन। ज्ञान में सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्यों को समझना और सम्यक संकल्प यानी दया, करुणा और मोह से मुक्ति के विचार पालना शामिल है। नैतिक आचरण में सम्यक वाणी यानी बुरी बातें न कहना और सच और अच्छी बातें कहना शामिल है। इसमें सम्यक कर्म यानी नैतिक और अहिंसक व्यवहार करना और सम्यक आजीविका यानी ऐसा काम करना जिससे खुद को या दूसरों को नुकसान न हो भी शामिल है। मानसिक अनुशासन में सम्यक व्यायाम यानी अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों को छोड़ना शामिल है। इसमें सम्यक स्मृति यानी बिना किसी राय के वर्तमान पर ध्यान देना और सम्यक समाधि यानी ध्यान के माध्यम से एकाग्रता विकसित करना भी शामिल है। अष्टांगिक मार्ग को क्रम से नहीं बल्कि एक साथ अपनाना चाहिए।
हर पहलू एक दूसरे का समर्थन करता है, जिससे जीवन जीने का एक संतुलित तरीका मिलता है। ज्ञान से हमें वास्तविकता और उसमें अपनी जगह की स्पष्ट समझ मिलती है। नैतिक आचरण हमें दूसरों और दुनिया के साथ सही व्यवहार करना सिखाता है। मानसिक अनुशासन हमें अपने मन को नियंत्रित करने, नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने और मन की शांति पाने की शक्ति देता है। पांचवां भाग, आधुनिक दुनिया में शांति पाना। आज की भाग दौड़ भरी और अक्सर परेशान करने वाली दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं शांति और स्पष्टता का सहारा देती हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्मृति, करुणा और आत्म जागरूकता बहुत ही कीमती है। उदाहरण के लिए, स्मृति हमें धीमे होने, वर्तमान पर ध्यान देने और अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों के बारे में बिना किसी राय के जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभ्यास तनाव, चिंता और रोजाना मिलने वाली जानकारी की भरमार को नियंत्रित करने में बहुत मददगार हो सकता है। करुणा, जो बौद्ध शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें खुद के और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी साझा मानवता और एक दूसरे से जुड़ाव को पहचान कर हम दीवारों को तोड़ सकते हैं, समझ बढ़ा सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ ज्यादा जागरूक और दयालु तरीके से जुड़ने के बारे में है। उनके सिद्धांतों को अपनाकर हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के बीच भी अपने जीवन में ज्यादा शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध का मार्ग खुद को जानने, करुणा और अंततः हम वास्तव में कौन हैं, इस सच्चाई को जानने का